मेरे साथ में इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 2 वचन से पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 का 2। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 2 वचन। ठीक। और विश्वास के कर्ता हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ठीक। हम इस बात को बहुत बार देख चुके हैं कि यीशु मसीह क्या है? सिद्ध है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्या नहीं है? सिद्ध नहीं है। क्या नहीं है? सिद्ध नहीं है। कौन सिद्ध है? प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है। लेकिन आज हम यहाँ पर यीशु मसीह के एक ऐसे रूप को देखेंगे जो कि हो सकता है आपने अभी तक नहीं ध्यान किया होगा या नहीं मनन किया होगा, या किया भी होगा तो इस तरीके से नहीं किया होगा। देखिए, बाइबल हमको बताती है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है। हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं वीक होता है, कहीं ना कहीं कमजोर होता है, किसी ना किसी बात में, किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी क्षेत्र में वो क्या होता है? निर्बल होता है, कमजोर होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे यीशु मसीह के स्वभाव को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, या फिर हम एक यीशु मसीह के ऐसे काम को देखेंगे। हाँ, आज हम ऐसे यीशु मसीह के काम को देखेंगे जो उसका कार्य है। उस कार्य को आज हम देखेंगे थोड़ी देर कि वो कार्य क्या है। ठीक, पढ़ेंगे वापस 2 वचन। और विश्वास के कर्ता, नंबर 1, विश्वास का कर्ता। ठीक है, विश्वास का कर्ता मतलब ये सारी चीजें जितने भी अपन ने देखा था, विश्वासियों के जितने उदाहरण देखा था, ये सारे इन विश्वासों का जो कर्ता है वो कौन? मतलब जितने लोगों के साथ में विश्वास नजर आया। अभी हमने विश्वास की ताकत के बारे में भी देखा था कि विश्वास क्या क्या कर सकता है। ठीक है कि नहीं? तो इन सबको जो बल दे रहा था, सामर्थ दे रहा था, तो उस विश्वास का कर्ता कौन था? बाइबल बताती है विश्वास का कर्ता प्रभु यीशु मसीह। मतलब इन सारे लोगों के पास जो विश्वास था ना, वो विश्वास कहां से आ रहा था? कौन दे रहा था? कैसे ये लोग विश्वास के द्वारा ये सब चीजों कर पाए? क्योंकि विश्वास का कर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? जिस प्रकार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जहां से सामानों का निर्माण होता है। फैक्ट्री से कोई वस्तुएं बनती हैं, चाहे लोहे का हो, चाहे रॉड का हो, या फिर कोई केमिकल का हो, या फिर कोई भी मशीन का हो, जो कहां से बनती हैं? फैक्ट्रियों से बनती हैं, है ना? और वो फैक्ट्रियां उन वस्तुओं का क्या करती हैं? करता रहती हैं कि वहां से कार्यकर्ता कार्य करते हैं और वहां से उन वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे फैक्ट्रियों से सामान माल बन करके बाहर आता है, उसी प्रकार आज यहां पर जितने भी विश्वासियों के पास में आप विश्वास को देख रहे हैं ना, जितने भी विश्वास के योद्धाओं को आपने देखा और विश्वास के द्वारा इन्होंने बड़े बड़े चीजों को किया, तो ये सारी चीजें इनको कहां से प्राप्त हुआ? बाइबल बताती है विश्वास का जो करता है ना, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जाग रहे हैं? जैसे हर एक चीज, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, कोई तो है, कहीं तो है जो बन रहा है। ठीक है, तो उसको बनाने वाला जहां से वो निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री बोलेंगे, डिपो बोलेंगे। और वहां से निकल करके आज हमारे और आप तक पहुंच रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वो फैक्ट्री के द्वारा आज हमारे तक पहुंचा। तो इतने सारे लोग जो विश्वास के जीवन को जिया, इन सारे लोगों को विश्वास पहुंचाने वाला कौन था? विश्वास देने वाला कौन था? विश्वास में खड़ा करने वाला कौन था? बाइबल बताती है विश्वास का एक कर्ता जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जाग रहे हैं? किंग जेम्स वर्जन में पढ़ेंगे क्या अपन इस वचन को? ठीक, 2 वचन ना। और विश्वास के कर्ता, हाँ उसमें भी वही लिखा है विश्वास के कर्ता, यहां पर भी वही लिखा है विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। और सिद्ध करने वाले। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला? हम यीशु मसीह के ऐसे कार्य को देख रहे हैं। पहला कार्य जो बाइबल बताती है वो विश्वास का क्या है? कर्ता है। विश्वास का क्या है? करता है। मतलब विश्वास का निर्माण करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, सबको देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक, दूसरा एक ऐसा काम प्रभु यीशु मसीह का, और वो ये है क्या करने वाला? सिद्ध करने वाला। ऐसा नहीं लिखा है कि सिद्ध यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, नहीं, ऐसा लिखा हुआ है कि सिद्ध करने वाले। मतलब इंसान भी सिद्ध हो सकते हैं, प्रभु के बेटे, प्रभु की बेटियां भी सिद्ध बनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर वो सिद्ध करने वाले की ओर देखेंगे, तकेंगे तब। जाग रहे हैं? Yes. अगर आप एक लोहार की ओर तकेंगे तो वो लोहार, आप उसको कुछ भी देंगे तो वो लोहा पिघला करके कुछ भी चीजों को बना देगा। जाग रहे हैं? Yes. अगर आप सुनार के पास लोहा देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो मशीन है, उसके पास जो नॉलेज है, उसके पास जो अनुभव है, वो सोने को बनाने का है, लोहे को बनाने का नहीं है। जाग रहे हैं?
यस आप प्लास्टिक की फैक्ट्री में लोहे को देंगे, वो लोहा किससे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनको प्लास्टिक गला करके कैसे उसको पिघलाना है, कैसे उसको गला करके एक नए प्लास्टिक में बदलना है, ये उन लोगों को मालूम है। हमारे जबलपुर में पुट्ठा की भी फैक्ट्री है। आप पुट्ठा की फैक्ट्री को अगर देखेंगे तो वहां पर पूरा कचरा ले जाते हैं, कचड़ों का भी एक क्या बन जाता है, पुट्ठा बन जाता है, रद्दा बन जाता है, और फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक सही व्यक्ति की ओर देखेंगे, सही व्यक्ति की ओर दौड़ेंगे, तभी के लिए मैंने कहा था कि हमारी दृष्टि हमारी मंजिल को तय करती है। हम जिस ओर देख रहे हैं हम उस ओर आगे बढ़ेंगे। और दूसरा यहां पर लिखा है सिद्ध करने वाले। तो अगर आप और हम यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं, यीशु मसीह के समान सिद्ध कहलाना चाहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जाग रहे, कोई भारी चीज नहीं है। अगर आप अपने जीवन में यीशु की ओर देखने लगेंगे तो सीधी सी बात है, वो सिर्फ सिद्ध है नहीं, लेकिन वो सिद्ध बनाता भी है। वो सिर्फ सिद्ध बन करके बैठा नहीं है, परंतु वो लोगों को, जितने लोग उसकी ओर दृष्टि करते हैं ना, वो उनको सिद्ध बनाता जाता है, सिद्धता की ओर लेकर के चला जाता है, जाता है, और एक दिन उनको सिद्ध बना करके परमेश्वर के सामने उपस्थित कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ सिद्ध नहीं है, सिर्फ विश्वास का कर्ता नहीं है, परंतु विश्वास को बांटने वाला भी है। सिर्फ सिद्ध नहीं है, परंतु लोगों को सिद्ध करने वाला भी है। कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आज लोग सिद्ध क्यों नहीं हो पाते? क्यों सिद्धता को प्राप्त नहीं कर पाते? क्योंकि वो देखते नहीं। आप जहां पर देखेंगे, क्या लिखा है, किसकी ओर देखते रहो? सिद्ध करने वालों की ओर देखते रहो। तो आप सिर्फ सिद्ध करने वाले की ओर देखेंगे तो सिद्ध होंगे। अब मैंने बताया ना कि अगर आप एक लोहार के पास जाएंगे, लोहार को देखेंगे, तो आने वाले दिनों में आप लोहारी के समान काम करेंगे। ऐसे ही आप सुनार के पास जाएंगे, सुनार को देखेंगे तो आप सुनार की तरह ही काम करने लगेंगे। आप सुनार के पास कुछ भी चीज को लेकर के जाएंगे, वो सोने की तरह उसको जांचेगा, सोने की तरह उसको देखेगा। लोहार के पास जाएंगे, वो पीटना शुरू कर देगा। जाग रहे, Yes. आपका मोबाइल खराब होता है, आप लोहार के पास जाते हैं क्या? नहीं। सुनार के पास जाते हैं क्या? नहीं, आप मोबाइल रिपेयरिंग के पास ही जाएंगे। आप ढूंढेंगे कौन है मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला। जाग रहे, आप अपने मोबाइल को लेकर के लोहे के लोहार के पास चले जाएंगे तो क्या करेगा? रखेगा वो अपने लोहे के ऊपर, और ऊपर से भड़ाक से 2-3 हथौड़ी मारेगा, बोलेगा ये लो, बन गया, ले जाओ। जाग रहे, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। आप सुनार के पास लेकर के जाएंगे मोबाइल की, हमारा मोबाइल रिपेयरिंग कर दीजिए, बोले जाएगा, वो आग में डाल देगा फटाक से, बोलेगा अभी गंदगी साफ हो रही है। जैसे मैं सुनार सोने की करता हूं ना, वैसे अभी मेरे पास लेकर के आएगा ना, तो मेरा तो तरीका यही है। जाग रहे, मेरा तरीका यही है। सुनार का तरीका अलग है, लोहार का तरीका अलग है। जाग रहे, यस। मोबाइल रिपेयरिंग वाले का तरीका अलग है। समझ पा रहे? हाँ। शाखा रबा, किस बात को देख रहे थे अपन? सिद्ध करने वालों की ओर। तो अगर हम सही व्यक्ति की ओर देखेंगे ना, तो सीधी सी बात है, हम कहां पर बढ़ेंगे? सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हम गलत जगह पर देख करके सही जगह पर नहीं पहुंच सकते। सोच करके देखिए, अगर यहां पर यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सिद्ध करने वाले, मतलब अगर आपको लगता है कि आप सिद्ध नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अभी भी कोई कमी है, अभी भी कोई कमजोरी है, अभी भी कोई निर्बलता है, अभी भी आप परिपक्व नहीं है, तो आपको इधर उधर देखने की अपेक्षा प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने की आवश्यकता है। जाग रहे, और इस बात को यह दर्शाता है कि अभी भी आप प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे होते तो आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, 10 महीने हो गया, अभी तक तो आपको सिद्ध हो जाना चाहिए था। समझ पा रहे हैं? Yes. अभी तक तो आपको क्या हो जाना चाहिए था? सिद्ध हो जाना चाहिए था। क्यों हो जाना चाहिए था? क्योंकि आप यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति सिद्ध क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो सिद्ध करने वाले की ओर देख नहीं रहा है। समझ पा रहे हैं? इसमें प्रभु यीशु मसीह की गलती नहीं है। इसमें प्रभु यीशु मसीह कोई भेदभाव नहीं करता कि भैया किसी को सिद्ध कर रहा है, किसी व्यक्ति को बढ़ा रहा है और किसी व्यक्ति को नहीं बढ़ा रहा है। बढ़ा उसको रहा है, बढ़ वो व्यक्ति रहा है जो यीशु मसीह की ओर देख रहा है। जाग रहे, आज संसार में आप देख रहे होंगे ना, बहुत बार आपको लगता होगा, अरे मैं तो इतने साल से काम कर रही हूं, मैं तो इतने साल से काम कर रहा हूं, लेकिन आज मैं आगे नहीं हूं, आज मैं पीछे हूं। जाग रहे, परमेश्वर उसको क्यों बढ़ा रहा है, पास्टर उनको क्यों बढ़ा रहा है? एक्चुअली बढ़ाने वाला कोई पास्टर नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता, कोई अगुवा नहीं होता। बाइबल बताती है ये लोग सिर्फ आपके और हमारे जिंदगियों में सींचने का काम करते हैं।
लगाने का काम करते हैं, परमेश्वर के वचन को लगाने का काम करते हैं, परमेश्वर के वचन से सींचने का काम करते हैं, परमेश्वर के वचन को लगाने का काम करते हैं और परमेश्वर के वचन को सींचने का काम करते हैं। लेकिन जो बढ़ाने की ताकत है वो परमेश्वर के पास है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं कि भाई आपसे बाद में आया, अब वो आगे जा रहा है, अब वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं, अब वो आगे बढ़ रहा है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं, आपकी कलीसिया अभी भी 50-100 लोगों की कलीसिया है, लेकिन आपके बाद किसी ने कलीसिया शुरू किया, अब उसकी कलीसिया आगे बढ़ रही है, उसके लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति था, एक भाई था, आपसे बाद में आया, अब वो आगे बढ़ रहा है। एक बहन थी जो आप पहले आए, आपने उसको लेकर के आया, लेकिन आप अभी भी वहीं पर हैं। आपसे आगे वो बहन निकल गई, आपसे आगे वो भाई निकल गया, आपसे आगे उनकी कलीसिया निकल गई। जाग रहे हैं? Yes. हाँ, ऐसा होता है, बहुत जगहों पर होता है। लेकिन इसका कारण आज की सुबह परमेश्वर हमको बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर अपने सिस्टम से बंधा हुआ है। आज जितने लोग जो बढ़ रहे हैं ना, उनके बढ़ने का एक ही कारण है, एक ही रीजन है कि वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे। आज परमेश्वर उनको क्यों बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, क्यों उनका विश्वास बढ़ रहा है? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विश्वास का करता है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? विश्वास का करता है। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं? सिद्ध करने वाला है। अगर आज वो मजबूत हो रहे हैं, विश्वास में मजबूत हो रहे हैं, आराधना में मजबूत हो रहे हैं, प्रचार में मजबूत हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मनुष्यों को नहीं लेकिन सिद्ध करने वालों को देख रहे हैं, और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, अगर आज आप अपने जीवन में कहीं पर भी एक ठहराव को देख रहे हैं, कहीं पर भी एक स्थिरता को देख रहे हैं कि नहीं आप स्थिर हो गए, नहीं आप ठहर गए, ना आप आराधना में बढ़ पा रहे हैं, ना आप प्रचार में बढ़ पा रहे हैं, ना आप कहीं किसी क्षेत्र में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसका एक ही रीजन है कि आप अपनी दृष्टि को बदल डालो। अभी आपकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं लगी हुई है। अभी आप यीशु मसीह को ताक नहीं रहे। क्या लिखा हुआ है? वापस पढ़ना उसको, और कर्ता के आगे, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ऐसा नहीं लिखा है कि देखते रहें, ऐसा नहीं लिखा है कि देखें, ऐसा नहीं लिखा है कि देखो, ऐसा नहीं लिखा है कि एक बार देखो, 2 बार देखो, नहीं, ऐसा लिखा है ताकते रहो। जाग रहे हैं? संसार में अगर आप देखेंगे ना, तो जवान लड़का और लड़की क्या करते हैं? जब किसी को पसंद करते हैं ना, तो वो बिल्कुल निहारते रहते हैं, निहारते रहते हैं, निहारते रहते हैं। जाग रहे हैं? ताकते ही रहते हैं उसको। लोगों ने संसार में तो गाना भी बना दिया, ताकते रहते तुझे सांझ और सवेरे। जाग रहे हैं? हाँ, सुन सकते हैं, बाहर संसार में गाना है, अपने को नहीं सुनना है, लेकिन बता रहे हैं आपको। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, तो लोग ताकते रहते। ताकने का मतलब देखने का मतलब एक बार देख दिया वो नहीं। ताकने का मतलब है कि निरंतर 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 निरंतर। सप्ताह में एक दिन संडे जाकर के आप यीशु मसीह को ताक नहीं सकते, आप यीशु मसीह को देख सकते हैं, परमेश्वर की सुन सकते हैं। सप्ताह में अगर एक बार आप चर्च जाकर के परमेश्वर के भजन सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, तो आप परमेश्वर को सिर्फ देख रहे हैं। जाग रहे हैं? लेकिन ताकना उसको कहते हैं जो निरंतर 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 क्या लगा हुआ है? परमेश्वर के ओर लगे हुए। और जो व्यक्ति ताकता है ना, परमेश्वर उसको विश्वास में बढ़ाता है, परमेश्वर उसको सिद्ध करता है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है। सिद्ध बन करके नहीं बैठ गया है प्रभु यीशु मसीह, परंतु सिद्ध करने के लिए बैठा है। जाग रहे हैं? वो सिद्ध इसलिए बना ताकि आपको भी सिद्ध कर सके। किस क्षेत्र में सिद्ध कर सके? पढ़ेंगे क्या आगे? हाँ, आगे पढ़ेंगे। क्यों सिद्ध करे और किस क्षेत्र में सिद्ध करे? ठीक, पढ़ेंगे। सिद्ध करने वाले की ओर ताकते रहे। उसके आगे, जिसने को अपन पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने, हमको मालूम होना चाहिए किसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, कौन सिद्ध है, कौन विश्वास का करता है। तो जिसने की जगह क्या आएगा? प्रभु यीशु मसीह ने। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। किसके आगे धरा था? इस दुख के आगे धरा था, इस ताड़ना के आगे रखा था, इस संघर्ष के आगे रखा था, इस पीड़ा के आगे रखा था, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के आगे रखा था। परमेश्वर ने जिस मकसद से भेजा था उस मकसद के आगे रखा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने जिस मकसद से भेजा था उस मकसद को पार करना बहुत कठिन था। जाग रहे हैं? लेकिन वो कठिनाई आसानी में कैसे बदल गई पता है? वो कठिनाइयां, वो संघर्ष जो यीशु मसीह को झेलना था, वो दुख जो यीशु मसीह को उठाना था मानव जाति को उद्धार के लिए, ये सब आसानी से ये हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे कर पाया? आज आपको लगता होगा ना, नहीं भैया ये काम बहुत कठिन है, बलिदान करना बहुत कठिन है,
समर्पण करना बहुत कठिन है, प्रभु के लिए अपना सब कुछ लुटा देना बहुत कठिन है। बाइबल बताती है प्रेरितों ने तो अपना सब कुछ लुटा दिया था, कोई भी अपनी चीज अपनी नहीं समझता था। लेकिन भैया आज ऐसा करना बहुत कठिन है। पता है ऐसा कठिन क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम में जीवन को जी रहे हैं, आने वाले भविष्य में जीवन को नहीं जी रहे हैं। यीशु मसीह ने इन तमाम चीजों को क्यों स्वीकार किया और क्यों कर पाया? क्योंकि उसका वचन आगे क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने उस आनंद के लिए, किसके लिए? उस आनंद के लिए, उस पदवी के लिए, उस पद के लिए और उन तमाम चीजों के लिए जो इस दुख के बाद, इस तकलीफ के बाद, इस यातना के बाद, क्या क्या लिखा है? आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जो इस दुख के आगे रखा था। याद रखिए जितने भी दुख अगर आज आपके सामने आ रहे हैं ना, उस दुख के बाद एक बड़ा आनंद है। जितनी भी कठिनाइयों के आज आप सामना कर रहे हैं ना, उस कठिनाइयों के आगे एक विजय है। जितनी भी हार का आज आप सामना कर रहे हैं ना, उस हर एक हार के आगे एक विजय परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। जाग रहे? जितनी भी आज आर्थिक चीजों में आप मद्दी को देख रहे हैं, कमी को देख रहे हैं ना, इसके बाद एक बड़ा फाइनेंस रखा हुआ है। जाग रहे? आज जितनी भी आप गरीबी को देख रहे हैं, जितनी भी आप मायूसी को देख रहे हैं, अगर मायूसी को देख रहे हैं, उदासी को देख रहे हैं ना, एक बड़ा हर्ष, एक बड़ा आनंद आपके आगे रखा हुआ है, इस दुख के बाद रखा हुआ है। जाग रहे? हाँ, आज आप संघर्ष को होते हुए देख रहे हैं, हाँ आज आप विषम परिस्थितियों को देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का जीवन आज हमको सिखाता है कि इसको मत देखो, मैं परेशान हूं, मैं हताश हूं, मैं निराश हूं, इस चीज की ओर ध्यान मत रखो। यीशु मसीह ने भी यहां पर फोकस नहीं किया। अरे लोग मेरे गालों पर मार रहे हैं, मेरे मुंह पर थूक रहे हैं, मेरी दाढ़ी को नोच रहे हैं, मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, मुझे ऊपर कांटों का ताज रख करके बोला जा रहा है अपने आप को बचा, यहूदियों के राजा, सलाम सलाम, ऐसे हंसी ठट्टा के। यीशु मसीह ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब उसके साथ ये सारी चीजें हो रही थी, तब यीशु मसीह कहीं और देख रहे थे, और वो किस ओर देख रहे थे वो आज हम यहां पर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु ने भी उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा हुआ था, धरा था, आगे रखा हुआ था, क्या किया? लज्जा की कुछ चिंता नहीं करके क्रूस का दुख सह लिया। जाग रहे? आज इस वचन से परमेश्वर हमको इस बात को सिखाना चाहता है, यीशु मसीह हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि सावधान, अपने दुख में, अपनी परेशानियों को परेशानी समझ करके, टेंशन समझ करके, उसमें टेंशन का जीवन मत जिए, परेशानी का जीवन मत जिए, और उनकी ओर ज्यादा फोकस मत करें। ज्यादा दुख है, ज्यादा तकलीफ है, मत फोकस करो, मत ध्यान दो, मत ज्यादा चर्चा करो कि मैं निराश हूं, मैं मायूस हूं, मैं यहां फंसा हूं, मैं वहां फंसा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं इस बात से निकल नहीं पा रहा। नहीं, आप उसका सामना कर रहे हो, आप उसके बाद कुछ है जो यीशु मसीह देख रहा था, उसको आप देखो। जाग रहे? यीशु मसीह को जब अपमान किया जा रहा था, यहां पर लिखा है उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं करी, बेइज्जती की कोई चिंता नहीं करी, अपमान की कोई चिंता नहीं करी, शर्म की कोई चिंता नहीं करी, दुख की कोई चिंता नहीं करी, उसके शरीर को छलनी कर दिया, उसकी कोई चिंता नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो उसने अपने ध्यान को, उसने अपने विवेक को, उसने वो उस ओर लगा के रखा था जो इस दुख के बाद उसको मिलने वाला था। जाग रहे? आज की सुबह परमेश्वर हमको और आपको इस बात को बताना चाहता है, अगर आज आप अपनी परेशानियों में परेशान हैं, अगर आज आप अपने दुख में दुखी हैं, तो सावधान, इन दुखों को पूरे आनंद की बात समझो। परमेश्वर का वचन आगे हमको सिखाता है अय्यूब की किताब में, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब यीशु मसीह चारों तरफ से उसके अपने छोड़ दिए थे, उसके अपने 3.5 साल तक उनको बाल बच्चों की तरह जिनका पालन पोषण खिलाया, हर एक पहाड़ में, हर एक समुद्र में, हर एक यात्रा में, हर एक सेवकाई में, जिनको आकाश से मन्ना खिलाया, उसने 5 रोटी 2 मछली के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए और अनोखे अनोखे काम किए, इन सबको दिखाया यीशु मसीह ने, और उसके बाद भी उन लोगों ने उसका साथ छोड़ करके भाग गए, उसके अपने लोगों ने उसका दिल दुखा दिया। जाग रहे? उसके बावजूद भी वो किस ओर देख रहा है? बहुत बार अगर कोई हमारा अपना छोड़ देता है, बहुत बार कोई हमारा अपना हमको ठेस पहुंचा देता है, तो हमारा ध्यान उसी शोक में, उसी निराशा में पड़ा जाता है। अगर कोई हमें अपमानजनक शब्द बोल देता है, अगर कोई हमारा हंसी ठट्टा कर देता है, तो हम लोग उसी शोक में डूब जाते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमको इस बात को बता रहा है कि नहीं, हमको शोक में नहीं डूबना है। उसने जो किया, उसने जो कहा, उसका न्याय वो देगा, लेकिन तुम इस अन्याय को, इस जोखिम को, इस कष्ट को पूरे आनंद की बात समझो और इसको मत देखो। यीशु मसीह तो देखने के लिए भी मना कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, वापस पढ़ेंगे क्या उसको,
हाँ, ताकते रहने के बाद जिसने प्रभु यीशु मसीह ने उस आनंद के लिए, किसके लिए ये सारी चीजों को था, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, किसके आगे रखा था, दुख के आगे रखा था। याद रखिए, हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक चिंता, हर एक तकलीफ के आगे परमेश्वर ने आपके कुछ रखा हुआ है और उसको आपको पहचानना है, उसको आपको समझना है कि क्या रखा हुआ है। जाग रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस बात को? आपके हर एक दुख के आगे कुछ है और उस बात को समझिए कि क्या है, क्या है। जाग रहे हैं? यस। हाँ, और जब आप उसको देखेंगे ना तो आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को बिल्कुल मरा हुआ समझेंगे। ऐसा लिखा, यीशु मसीह ने तो कुछ भी चिंता नहीं करी। कौन क्या कर रहा, कौन थप्पड़ मार रहा, कौन मेरे मुंह पे के ऊपर थूक रहा है, कौन झूठे आरोप लगा रहा है, यीशु मसीह ने कोई चिंता नहीं करी। जाग रहे हैं? कोई चिंता नहीं करी। आज आपको भी चिंता नहीं करनी है कि कौन आपके विरोध में है, कौन आपके पक्ष में है, कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपका साथ नहीं दे रहा है, कौन आपको बढ़ा रहा, कौन आपको घटा रहा। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कौन आपके नाम को उछाल रहा है, कौन आपके पीठ के पीछे बातें कर रहा है, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक काम करते रहें और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। देखने का मतलब नहीं, देखे नहीं, देखते हैं अपन संडे को जाते हैं एक बार। जाग रहे हैं? और यीशु मसीह की ओर ताकने का मतलब है उसके हर एक एक वचन को क्या करना, ध्यान और मनन करना। हर एक एक वचन को अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। वो वचन क्या बता रहा है, वो वचन क्या सिखा रहा है, वो वचन क्यों लिखा गया है, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, ये वचन मुझसे क्या बात कर रहा है। हो सकता है सब लोगों से बात ना कर रहा हो, लेकिन किसी ना किसी से। हो सकता है सब लोगों के लिए सारे वचन ना हो, लेकिन कुछ वचन तो आपके पास हैं, कुछ वचन तो आपके लिए हैं। तभी के लिए आज आप इस बातों को सुन पा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में, यूट्यूब में और टीम लिंक के द्वारा। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अगर आपके लिए नहीं होता तो आप तक ये आवाज नहीं पहुंच पाती। जाग रहे हैं? लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर ने एक इस दुख के बाद एक बड़े आनंद को रखा हुआ है। आज आप संघर्ष कर रहे हैं ना, इस संघर्ष के बाद एक बड़ा उत्सव है। इसलिए चिंता ना करें, उस दुख में दुखी ना हो, परंतु उस दुख के बाद जो है उसकी ओर ध्यान करें, उसकी ओर फोकस करें। जाग रहे हैं? शत्रु शैतान आपके आनंद को छीन नहीं सकता। जाग रहे हैं? जिस आनंद को परमेश्वर ने रखा ना, उस आनंद को आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपको मालूम है, पढ़ेंगे उस वचन को, फिर से पढ़ेंगे। हाँ, को चिंता ना करके क्रूस की मृत्यु सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की ओर दाहिने जा बैठा। तो ये वो सिंहासन था, ये वो अधिकार था। और एक चीज को देखेंगे, फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके एक वचन को पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 3-4 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी से, जिसको मिल जाता है पढ़ेंगे। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय। तो मेरा यह आनंद पूरा करो। मैं पढ़ देता हूं ना। वरन अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है 6 वचन से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य, मतलब परमेश्वर के बराबर होने की कुछ भी वस्तु को नहीं समझा। कुछ भी समझा नहीं कि नहीं मैं परमेश्वर का पुत्र, नहीं मैं महान हूं, नहीं मैं ये हूं, मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं समझा। जाग रहे हैं? परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा दीन कर दिया, ऐसा नम्र कर दिया कि बाइबल बताती है एक दास में और उसमें कोई फर्क नहीं था, एक गुलाम में और प्रभु यीशु मसीह में कोई फर्क नहीं था। ठीक है? उसके बाद दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी यीशु मसीह ने सह ली। और उसके आगे 9वां वचन को सुनेंगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। अगर आज आप अपने जीवन में किसी महानता को हासिल करना चाहते हैं, हो जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, परिवार के क्षेत्र में अगर आप महान बनना चाहते हैं, सेवकाई के क्षेत्र में आप महान बनना चाहते हैं, आराधना के स्तर पर आप महान बनना चाहते हैं, अनोखे काम को करने के क्षेत्र में अगर आप महान बनना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा और वो है यीशु मसीह की ओर ताकते रहना पड़ेगा। और यीशु मसीह की ओर ताकने का मतलब होता है परमेश्वर के वचन की ओर ताकते रहना, और ताकते रहने का मतलब है देखते रहना, देखते रहने का मतलब होता है अध्ययन करते रहना। जाग रहे? तभी के लिए यहां सुबह उठ करके आप लोगों को परमेश्वर के वचन को नहीं बता रहे हैं, कोई टीचिंग को नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। हो सकता है कई बार आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता होगा कि किस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एक वचन को हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान कर रहे हैं।
जाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जो यीशु मसीह ने यहां पर लिखा ना, जो 12:2 में अपन पढ़ रहे हैं, सिंहासन के दाईं ओर जा बैठा। तो इस जा बैठने के बाद क्या हुआ? फिलिपियों उसके 9 वचन में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। और कितना महान किया उसके आगे लिखा है, और उसको मतलब प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसा नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और इस स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे, मतलब आकाश में और आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर, और उस नाम से बढ़कर और कोई नाम नहीं है। इतना महान किया परमेश्वर ने। किस वजह से? उस दुख के बाद जो रखा था ना आनंद, जो अपन 12:2 में पढ़ रहे हैं, कि उसने उस आनंद को जो उसके आगे रखा था, मतलब इस दुख के बाद यीशु मसीह के लिए क्या रखा था? एक ऐसा नाम रखा था, एक ऐसी पदवी रखी थी, एक ऐसा सिंहासन रखा था जो सिर्फ इस लोक में नहीं, अधलोक में नहीं, स्वर्ग लोक में नहीं, परंतु पृथ्वी लोक में नहीं, हर एक जगह पर श्रेष्ठ माना जाएगा, हर एक जगह पर। ठीक ऐसे ही आज प्रभु यीशु मसीह भी आपको महान बनाना चाहता है। यीशु मसीह भी आज आपको अपने जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस नगर में आप हैं, आप सोच करके देखिए, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह उस स्टेट में एक ऊंचा उठता हुआ सितारे के समान चमकाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। आप जिस नगर में रहते हैं ना, वो नगर में आपके द्वारा उस नगर को आशीषित करना चाहता है। लेकिन उसके लिए आपको दुख से होकर के गुजरना पड़ेगा। जैसे एक सुनार एक सोने को चमकाने के लिए, आप चमकता हुआ सोना शोरूम में देखते हैं, लेकिन चमकने से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ इसको कोई देखना पसंद नहीं करता। कैसे उसको धूल लगी थी, कैसे उसको उस पर गिलाया गया, कैसे उसको आकार दिया गया, कैसे उसको डिजाइन किया गया, उस सोने से ही पूछें कि कितनी उसको तकलीफ का सामना करना पड़ा। लेकिन सब लोग शोरूम में कांच में छिपे हुए उस सोने को देखते हैं और देख के, डिजाइन को देख करके, चमक को देख करके पसंद करते हैं। जाग रहे हैं। लेकिन उसके पीछे कितना दुख है ये नहीं देखे। जाग रहे हैं। आपको मालूम है, जब सोना वो चमक को देखता है, लोग उसकी डिमांड करते हैं। जब इस बात को देखता है, जाते ना बहन लोग, जाते ना अंगूठी पसंद करने जाते हैं, हार पसंद करने जाते हैं, गले का ये वो बहुत सारी चीजों को पसंद करने जाते हैं, ठीक है। तो उस समय वो जो सोना रहता है ना, वो हार रहता है ना, उस सोने से पूछिए कि वो अपने सारे दुख को भूल जाता है, सारी तकलीफ को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि अब लोग उसको पसंद करने लगे। आप भी जब इस दुख से होकर के गुजरेंगे ना, और जब परमेश्वर आपको बड़े प्रतिफल को देगा, तो आप तमाम चीजों को भूल जाएंगे कि कैसे संकट से आप निकले, कैसे गरीबी से आप निकले, कैसे कष्ट का आप सामना कर रहे थे। उन सारी चीजों को आप भूल जाएंगे। और अभी जो आपके सामने है, अभी जो परमेश्वर आपको आदर दिलवा रहा है, अभी जो परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, अभी जो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, आप इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद देते रहेंगे। जाग रहे हैं। हर एक इंसान के लिए परमेश्वर ने, विशेषकर उस इंसान के लिए जिसके जीवन में दुख है, जिसके जीवन में तकलीफ है, याद रखिएगा, जिसके जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं है ना, जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं भैया मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, तो याद रखिए आपके जीवन में कोई बुलाहट भी नहीं है। नहीं है, कोई बुलाहट नहीं है। अगर आप सेवकाई के लिए किसी संघर्ष को नहीं कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बुलाहट है ही नहीं। जाग रहे हैं। yes. हाँ, आपके जीवन में बुलाहट नहीं है। अगर आपको सेवकाई की कोई चिंता नहीं है, आप सेवकाई के लिए दर्द नहीं रखते, आपके जीवन में बुलाहट नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर सेवकाई के लिए आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, किसी भी प्रकार का, आपके जीवन में बुलाहट नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहे हैं, पीड़ाएं चल रही हैं, वार चल रहे हैं शत्रु शैतान के, एक शत्रु शैतान किसको मारना चाहेगा? जो उसके लिए खतरा है। आपने देखा होगा ना, लड़ाई देखा होगा ना, फिल्मों में देखा होगा, अपने गली मोहल्ले में देखा होगा कि लोग लड़ते कब हैं? जब उनको किसी से कोई तकलीफ होती है। पड़ोसी आपके घर के सामने कचरा फेंक दे, आप लड़ना शुरू कर देंगे। हमें तकलीफ हो रही, हमारे घर के सामने कचरा क्यों फेंका? पड़ोस में मेहमान ज्यादा आ गए, उनने अपनी गाड़ियां आपके गेट के सामने लगा दिया, आप लड़ने चले गए। जाग रहे। आपको तो अरे मेरा घर है, तकलीफ हो रही मेरे को, हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, ये कर दी, वो, बहुत सारी चीजें हैं। जब आपको तकलीफ होती ना, तब तक आप क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। आप नहीं करते होंगे, आप अच्छे लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, लेकिन आप पड़ोस में इस चीज को देखते होंगे। जरा सा कचरा फेंक दिया गया, जरा सा कोई गाड़ी खड़ी कर दिया, इस वजह से क्या करते हैं? लड़ाइयां होने लगती हैं। जाग रहे। विवाद होने लगता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, ठीक उसी प्रकार जब शत्रु शैतान को तकलीफ होती है ना आपसे, आपके काम से, आपके सेवकाई से, तब वो आपके जीवनों में संघर्ष को लाता है और वो चाहता है कि ये रुक जाए, चाहता है, तभी के लिए वो लड़ना शुरू कर देता है, तभी के लिए वो वार करना शुरू कर देता है। अगर शैतान को आपसे कोई खतरा ही नहीं है, शैतान के राज्य को कोई खतरा ही नहीं है आपसे, तो वो करेगा जैसा जी रहे हो वैसे जीते रहो।
तभी के लिए मैंने बोला, अगर आपके लाइफ में, अगर आपकी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, आपके जीवन में कोई बुलाहट नहीं है। हाँ, और जितनी ज्यादा तकलीफ है, जितनी ज्यादा रुकावटें हैं, जितनी ज्यादा समस्याएं हैं, जितनी भी ज्यादा पीड़ाओं का आप सामना कर रहे हैं, जाग रहे हैं, तो उतनी ही बड़ी आपके जीवन में बुलाहट है, उतनी ही बड़ी आपकी बुलाहट भी है। आप जितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उतनी ही बड़ी बुलाहट परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उतनी ही बड़ी परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बना करके रखी है, उतने ही बड़े बड़ी आशीषों को परमेश्वर ने रखा है। और जितने बड़े संकट से आप होकर के गुजरेंगे ना, उतना ही ज्यादा बड़ा प्रतिफल भी। आपको मालूम है, यीशु मसीह की बॉडी को छलनी छलनी कर दिया गया था, बड़ी बड़ी रेखाएं खींच दी गई थी। आप भजनकार को अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, उन्होंने मेरी पीठ के पीछे हल चलाया। हल के समान हल जब चलता है तो मट्टी की जमीन के सीने को फाड़ देता है। जब एक किसान खेत में जब हल को थोड़ा सा दबाता है, उस जमीन का सीना क्या हो जाता है, छलनी हो जाता है, और उसके बाद हल चलाता है दबा करके, तब वहां पर क्या बनते हैं, बीज बोने लायक बनता है। उसी प्रकार बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पीठ पर बड़ी बड़ी रेखाएं खींच दी गई थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। बेइज्जती के मामले में उसके पूरे कपड़े उतार दिए गए थे, कांटों का ताज सर पे रख करके बोले जा रहे थे, ओ यहूदियों के राजा सलाम सलाम सलाम, इस तरीके से बोला जा रहा था। जाग रहे? यस। समझ में आ रहा है? हाँ। आज आपके जीवन में कौन सा दुख है, कितना दुख है, कितना बड़ा दुख है, उस दुख से घबराए नहीं, उस दुख से दुखी होकर के मत बैठिए। अगर आज आप किसी दुख को लेकर के बैठ गए हैं, किसी तकलीफ को लेकर के बैठ गए, किसी दर्द को लेकर के बैठ गए हैं, तो सावधान। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस दुख से दुखी होकर के बैठ जाए, इस तकलीफ से, इस तकलीफ के, इस परेशानी से, इस बीमारी से, इस रोग से, इस समस्याओं से घिरा हुआ बैठ जाए। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर आज के दिन ये आपसे चाहता है कि आप इस परेशानियों से अपने ध्यान को, अपनी दृष्टि को हटाएं, और इस परेशानी के बाद क्या होने वाला है, इसके बाद, इससे अगर मैं पार हो गया तो मेरे लिए क्या रखा हुआ है, इस बीमारी के बाद मेरे लिए क्या रखा हुआ है, इस समस्या के बाद मेरे लिए क्या रखा हुआ है, इस चैलेंजेस के बाद मेरे लिए क्या रखा हुआ है, इस विषम परिस्थिति के बाद मेरे लिए क्या रखा है, यहां फोकस करो। यीशु मसीह ने वही फोकस किया। जाग रहे? यीशु मसीह ने वही ध्यान किया, यीशु मसीह ने वही दृष्टि किया। आज आपको भी, हमको भी वही दृष्टि करना है। तभी के लिए लिखा हुआ है सिद्ध करने वाला, सिद्ध होकर के नहीं लिखा हुआ है। सिद्ध सिर्फ बनता नहीं है, सिर्फ विश्वास का करता नहीं है, वो करने वाला भी है। अगर वो विश्वास रखता है, वही विश्वास वो आपके अंदर भी डालने वाला है। अगर वो सिद्ध है तो वो आपको भी सिद्ध करने वाला है। लोहार होता है ना लोहे को बनाने वाला, सुनार होता है ना सोने को बनाने वाला, आकार देने वाला, ठीक है। एक कुम्हार होता है ना मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाला। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह भी सिद्ध करने वाला है। सिद्ध सिर्फ नहीं है, परंतु सिद्ध करने वाला है। जाग रहे हैं? और हर एक वो इंसान, एक वो सिद्ध बन जाता है जो यीशु मसीह की ओर ताकता रहता है। सिद्ध बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार लोग डरा डालते हैं, नहीं सिद्ध नहीं बन सकते भाई, कमी रहती है, घटी रहती। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे कमी घटी रहती तो कमी घटी पाओगे, लेकिन अगर ये पाओगे नहीं मेरा यीशु मसीह, मैं यीशु की ओर ताकूंगा, मैं यीशु की ओर ताकूंगा, उसके वचन को ध्यान करूंगा, उसके वचन को अध्ययन करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका वचन कहता है अगर यीशु मसीह को ताकेंगे तो वो सिद्ध कर देगा। वो सिद्ध बन करके न्याय करने वाला नहीं बन के बैठा है, वो आपको ही सिद्ध बना देता है। जाग रहे हैं? हाँ, तो हम सिद्ध बन सकते हैं, आप सिद्ध बन सकते हैं। जाग रहे हैं? आप सिद्धता की ओर अगर दौड़ेंगे, सिद्धता की ओर तकेंगे, सिद्ध करने वाले की ओर तकेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं? सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं, सिद्ध वाले काम करते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन आपको सिद्धता की ओर नहीं बढ़ना है, सिद्ध करने वाले की ओर बढ़ना है। कुछ लोग सिद्ध व्यक्ति को, जो जिसकी सेवा अच्छी चल रही है, जिसकी मिनिस्ट्री अच्छी चल रही है, उसको देखते हैं। नहीं, उनको सिद्ध जिसने किया है उसकी ओर तको। जाग रहे हैं? किसी की बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, किसी के बहुत बड़े क्रूसेड कन्वेंशन चल रहे हैं ना, बड़े बड़े वो चल रहे हैं, उसकी ओर तकते हैं। हाँ, उसकी ओर तकेंगे। लेकिन बाइबल हमको बताती है हमको उनकी ओर नहीं तकना है, उनको जिसने सिद्ध किया है उसकी ओर तकें। जाग रहे हैं? yes. उनको जो सिद्ध कर रहा है, उनको जो बढ़ा रहा है, उनके विश्वास को जो बढ़ा रहा है, उसकी ओर तको। जाग रहे हैं? तो आपके और हमारे जीवन में फायदा होगा। अन्यथा अगर आप एक व्यक्ति को देख करके आगे बढ़ेंगे, आपका हमारा फायदा नहीं हो सकता। जाग रहे हैं? और आज की सुबह परमेश्वर इसी बात को तो हमको बता रहा है। जाग रहे हैं? आगे चलेंगे क्या जल्दी से? yes. हाँ, सिंहासन पर बैठ गया, उसके आगे इसीलिए रुक जाएंगे। इसीलिए उस पर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करो,
फिर से बोला जा रहा है, अभी दूसरे वचन में भी बोला, और अगर आप तीसरे वचन को पढ़ेंगे वहां पर भी लिखा है कि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान करो। जाग रहे, किस पर ध्यान करो? अभी ऊपर भी बोला था, सिद्ध करने वाले की ओर देखो, विश्वास के कर्ता की ओर ध्यान करो। मतलब हमको ध्यान करना है। क्यों लिखा है? किस लिए लिखा है? क्या कह रहा है यीशु मसीह? मेरे जीवन से क्या चाह रहा है? क्या प्रभु यही जीवन है? दुखी का जीवन है? पीड़ा का जीवन है? नहीं। कुछ लोग यही सोचते सोचते क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं इस संसार से। अरे मेरे जीवन में दुख है, अरे मेरे जीवन में परेशानी है, अरे मैं इसलिए हूं, मैं उसलिए हूं। नहीं, आप इसलिए नहीं है, आप इसलिए नहीं। आपको परमेश्वर ने दुख के लिए नहीं रखा है, आपको परमेश्वर ने इस दुख के बाद एक बड़ा आनंद है उसके लिए रखा हुआ है। आमीन। जाग रहे हैं? ठीक, क्या लिखा हुआ है? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, उस पर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उस पर का मतलब है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करो। ठीक, आगे, जिसने अपने विरोध प्रभु यीशु मसीह ने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। जाग रहे हैं? जितने विरोध की अभी अपन ने बात किया ना, सर के ऊपर कीलों का और उसका कांटों का ताज, वस्त्र से उसके शरीर से पूरे वस्त्र उतार लिया गया, उसको निर्वस्त्र कर दिया गया, उसके पीठ पर रेखाएं, उसको थूका गया, उसके मुंह के ऊपर दाढ़ी नोची गई। तमाम ये जो लिखा है ना, विरोधियों पापियों का इतना विरोध में, और पापियों का इतना विरोध क्या कर लिया? सह लिया। ध्यान करो। और क्यों ध्यान करो? पता है क्यों ध्यान करवा रहा है? परमेश्वर का वचन हमको क्यों यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के दुख को याद करवा रहा है? क्यों याद करवा रहा है? उसके आगे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। निराश होकर के साहस ना छोड़ो। तो क्यों आज की सुबह परमेश्वर हमको यीशु मसीह के दुख की ओर दृष्टि करने को बोल रहा है? पहली चीज, ताकि आप क्या हो जाओ? विश्वास में मजबूत हो जाओ। दूसरी चीज, आप सिद्ध हो जाओ। आप सिद्ध लोगों के पीछे ना भाग करके सिद्ध करने वालों की ओर भागे। ठीक है। चौथी चीज हम क्या देख रहे हैं? इसलिए ध्यान करो ताकि जो आपके और हमारे जीवन में दुख है ना, उस दुख के, तीसरी चीज, वो हमारे और आपके जीवन में जो दुख है ना, उस दुख को नहीं, परंतु उस दुख के बाद जो आनंद है उसकी ओर देखें। और चौथी चीज जो हम देख रहे हैं वो ये है, इसलिए ध्यान करो ताकि इन दुखों में हम अपने हथियार को ना डाल दें। क्या ना कर दें? हथियार को ना डाल दें। मतलब अपने साहस को ना छोड़ दें, अपनी हिम्मत को ना छोड़ दें, अपने विश्वास को ना छोड़ दें। बहुत बार ऐसा होता है ना हमारे मुख से, जब हम दुख को सहते रहते हैं, तकलीफ को सहते रहते हैं, बेवजह अपमान को सहते रहते हैं, बेवजह निंदा को सहते रहते हैं। यीशु मसीह ने बेवजह ही सहा ना। क्या उसने कोई ऐसा काम किया था कि लोग उसके कपड़े उतार दें? नहीं किया। क्या यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम किया था कि लोग उसके मुंह पर थूके? नहीं। क्या यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम किया था कि लोग उसको थप्पड़ मारे, बाल नोचे? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया था। क्या यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम किया था कि उसको कोड़े लगाए जाएं, और ऐसे कोड़े लगाएं, कीले वाले कोड़े लगाए जाएं? क्या यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम किया था? नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद भी, ध्यान से सुनिएगा, उसके बावजूद भी उन सब यीशु मसीह को ये सारी चीजों को सहना पड़ा। जाग रहे? हाँ, याद करें। क्यों याद करें? ताकि तुम साहस ना छोड़ो। क्योंकि जब यीशु मसीह के साथ ये सारी चीजें हुई ना, यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे साथ भी हो रही हैं। आज हो रहा है ना आपके साथ। बेवजह आपको झूठा बोला जा रहा है, बेवजह आपको गलत बोला जा रहा है, बेवजह आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है ना, तो यीशु मसीह की ओर ध्यान करो। उसके लिए, उसके जीवन में भी यही हुआ था। और तुमको याद क्यों दिलाया जा रहा है आज की सुबह? ताकि तुम साहस ना छोड़ो। यीशु मसीह ने साहस नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने सहन किया, बर्दाश्त किया, हर एक दुख को, हर एक दुख की ताड़ना को, विरोधियों को, वे पापियों के विरोध को क्या कर लिया? सह लिया। आज हमको क्यों परमेश्वर याद दिला रहा है? क्यों बोल रहा है कि नहीं, यीशु मसीह की ओर ध्यान करो, उसके जीवन को याद करो? यीशु मसीह के भी तो अपने ने छोड़ा था ना। आज आप अपने के छोड़ने के गम में कितने दिन तक उदास रहते हैं? जाग रहे? मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो किसी ने अगर किसी का साथ छोड़ दिया तो वो क्या करते हैं? उदासी में अपने जीवन को ले जाते हैं, रोने में अपने जीवन को, उदासी में, मायूस में जीवन को लेके चले जाते हैं। नहीं, आज की सुबह ऐसे लोगों से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है कि अगर आपका साथ किसी व्यक्ति ने छोड़ दिया है, आपको उसके छोड़ने का गम नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह को भी उसके अपनों ने छोड़ दिया था, लेकिन यीशु मसीह शोक नहीं मना रहा था। जाग रहे? यीशु मसीह क्या कर रहा था? यीशु मसीह उसके बाद जो आने वाला है उसकी ओर ध्यान दे रहा था, और इससे कहीं बढ़ करके उसको प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त हुआ। जाग रहे? आज आपके जीवन में भी अगर ये सारी चीजें चल रही हैं, यीशु मसीह की ओर ताकें,
और आगे पढ़ेंगे क्या? हाँ, इतना विरोध सह लिया कि तुम साहस ना छोड़ो। ये सारी चीजें आज प्रभु क्यों याद दिला रहा है? ताकि तुम साहस ना छोड़ो, तुम हिम्मत ना छोड़ो, तुम डगमगा ना जाओ। बहुत बार लोग विश्वास से मुकर जाते हैं, नहीं अब प्रभु मेरे जीवन में ये करके दिखाएगा तब मैं प्रभु को जीवन दूंगा। क्या हो गया? इतने साल सेवा करने के बाद अगर आज आपके मुख से ये शब्द निकल रहा है, नहीं प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु हमारे परिवार में, प्रभु हमारे लिए अब ये चमत्कार करे, तब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे। आपको मालूम है हुआ क्या? आपका साहस छूट गया, आपका साहस टूट गया, आपका साहस छूट गया, आपका विश्वास टूट गया, आपका साहस छूट गया। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर आपके मुख से ये निकल गया, समझ जाइए आपने हथियार डाल दिया। आप विश्वास की कुश्ती में, विश्वास की दौड़ में हार गए। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन आप तक इसलिए पहुंच रहा है ताकि आप वापस उठ खड़े हों और यीशु मसीह की ओर ध्यान दें, यीशु मसीह की ओर तकें कि यीशु मसीह ने ये सब कुछ सहा है, और इसलिए सहा है ताकि उसके बाद उसके लिए जो आनंद रखा था वहां ध्यान दे। और आज इसलिए याद दिला रहा है ताकि आप भी साहस ना छोड़ें। यीशु मसीह ने साहस नहीं छोड़ा, यीशु मसीह ने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह ने अपने कार्य को नहीं रोका। आपको मालूम है बहुत सारे लोग कार्य रोक देते हैं, बहुत सारे लोग सेवकाई रोक देते हैं, बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री रोक देते हैं, सभाएं रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? अरे बहुत बड़ा सताव है भैया, बहुत बड़ा उधम हो सकता है, बहुत बड़ा ये हो सकता है, बहुत बड़ा वो हो सकता है, भैया विरोध चल रहा, भैया ये चल रहा, वो चल रहा। बहुत बार लोग यहां पर रुक जाते हैं, थम जाते हैं। जाग रहे? हाँ। थम जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह सिखाता है थमना नहीं है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। जाग रहे? हाँ, वहां पर क्या लिखा है? साहस ना छोड़ो। तुमको मैं आज इतने सालों के बाद क्यों स्मरण दिला रहा हूं? ताकि तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है ना, इस संघर्ष से तुम हार ना जाओ। तुम जो विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हो ना, कुश्ती लड़ना छोड़ ना दो। तुम जो सेवा कर रहे हो ना, उस सेवा करना को छोड़ ना दो। हो सकता है आज आपने 10 साल से सेवा कर रहे हैं, 5 साल से सेवा कर रहे हैं, एक बड़े प्रतिफल को नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है प्रतिफल से ध्यान हटाओ, इसके बाद इस सेवा के बाद देखो जो रखा हुआ है, मिलने वाला है, रखा है तुम्हारे लिए। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी दौड़ बेकार नहीं जाएगी, तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तभी के लिए मैं ये वचन तुम्हारे सामने रख रहा हूं। जाग रहे हैं? आज की सुबह परमेश्वर हमको इसी बात को बता रहा है कि देखो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं इन वचनों को इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि तुम साहस ना छोड़ो। आज मैं अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को क्यों याद दिला रहा हूं? क्यों उसके कोड़े को याद दिला रहा हूं? क्यों उसके अपमान को याद दिला रहा हूं? क्यों उसके निर्वस्त्र जीवन को याद दिला रहा हूं? क्यों उसके पीठ के ऊपर की रेखाओं को याद दिला रहा हूं? क्यों उसकी दाढ़ी नोचने को याद दिला रहा हूं? क्यों उसके मुंह पे थूकने को याद दिला रहा हूं? क्यों उसकी हंसी ठट्टा करने को याद दिला रहा हूं? ताकि तुम साहस ना छोड़ो। आज घिर गए हैं आप, परेशानियों से घिर गए हैं, दुख से घिर गए हैं, सोच सोच के कि ये पीड़ा कब खत्म होगी, सोच सोच के कि ये दुख कब खत्म होगा, सोच सोच के कि परेशानी कब जाएगी मेरे जीवन से, थक गए हैं। तो आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल निराश मत हो मेरे बेटे और मेरी बेटी। परमेश्वर आज की सुबह आपको उत्साहित कर रहा है और कह रहा है कि बिल्कुल साहस नहीं छोड़ना, हार नहीं मानना। तुम्हारे सिद्ध करने वाले ने हार नहीं मानी, और तुम्हें इसलिए बता रहा है ताकि तुमको भी वो सिद्ध कर रहा है। आपको मालूम है ये वचन आप तक इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है। परमेश्वर आपको एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है। यीशु मसीह अभी ये सारे वचनों के द्वारा यीशु मसीह कर क्या रहा है? आपको सिद्ध कर रहा है। ये बातें हर किसी को नहीं पता चलती, ये बातें हर कोई नहीं सुन पाता। जाग रहे हैं? आप क्यों सुन पा रहे हैं? आप क्यों सुन पा रहे हैं? जाग रहे हैं? क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह सिद्ध कर रहा है। और यह तरीका है प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध करने का। वो अपने वचन को भेज करके सिद्ध करता है। जैसे वो अपने वचन को भेज करके लोगों को चंगा करता है ना, वैसे ही वो अपने वचन को भेज करके लोगों को सिद्ध करता है। लेकिन लोग जब उस वचन को पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी तो वो सिद्ध होंगे, तभी तो वो यीशु की ओर ताक पाएंगे, तभी तो वो यीशु की ओर अपने कदमों को बढ़ा पाएंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, आगे चलेंगे क्या? आगे चलेंगे जल्दी से। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई। तुमने तुम्हारे जीवन में तुमने अभी तक ऐसे किसी दुख का सामना नहीं किया कि तुम्हारा क्या हुआ हो, लड़ते हुए मुठभेड़ की नहीं की जिसमें तुम्हारा लहू बहाव। बस इस बात को देख के अपन खत्म करेंगे ना। देखिए लहू बहाव, अब आप बोल सकते हैं भैया हम तो वहां पर सेवा में गए थे, हमको लठ मारा गया था, हमको तलवार मार दिया गया था, हमारा लहू बहा था। ये वो वाले लहू की बात नहीं हो रही है, ये वो वाले लहू की बात हो रही है जो ऊपर बताया गया, जो ऊपर बताया गया कि इस कदर तो लहू जिस प्रकार उनके यीशु मसीह का लहू बहा गया था ना, उस तरीके से तुम्हारे साथ नहीं हुआ।
क्या लिखा हुआ है? तुमने पाप से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, विपत्ति से लड़ते हुए, बीमारी से लड़ते हुए, समस्या से लड़ते हुए, फाइनेंस से लड़ते हुए, अपने लोगों से लड़ते हुए, अपने परिवार से लड़ते हुए, विरोधियों से लड़ते हुए, जो भी संघर्ष आपके पास चल रहा है ना, हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली से परेशान होंगे, कुछ लोग अपने रिश्तों से परेशान होंगे, कुछ लोग अपने सेवकाई से परेशान होंगे, कुछ लोग अपने यूथ से परेशान होंगे, कुछ लोग अपने चर्च से परेशान होंगे। जाग रहे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं, जाग रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि देखो, तुमने इतना संघर्ष नहीं किया कि आज तुम्हारा लहू बह चुका हो यीशु मसीह के समान, तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया हो। नहीं, समाप्त हो गया होता तो ये बातें आप तक नहीं पहुंचती। जाग रहे, लहू बह चुका होता यीशु मसीह के समान तो आपकी आंखें बंद हो चुकी होती, आपके कान बंद हो चुके होते, आपका शरीर मिट्टी के नीचे दबा दिया गया होता। लेकिन अभी तक आपके साथ ये नहीं हुआ, इसलिए आप इस आवाज को सुन पा रहे हैं। और जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं वो दबा दिए गए, उनके पास, उनके साथ वो चीज हो चुकी है। समझ पा रहे हैं इस बात को? कैसे लहू बहाने की बात कर रहे हैं? तुमने अभी तक ऐसी मुठभेड़ नहीं करी, तुमने अभी तक इतनी बड़ी कठिनाई का सामना नहीं किया है कि तुम्हारा लहू बहा दिया गया हो। नहीं, जाग रहे, आप अभी जिस दुख को उठा रहे हैं वो दुख कम है, उसको आप सह सकते हो, उस चीज से आप पार हो सकते हो, इसलिए आपको बताया और सिखाया जा रहा है। जाग रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें यीशु मसीह क्यों कर रहा है? ताकि आप इस दुख का निचोड़ को समझ सको। इस दुख के बाद एक बड़ा आनंद है। आमीन। जाग रहे हैं, इतना बड़ा अभी आपने सामना नहीं किया, इतनी बड़ी कठिन परिस्थिति आपकी नहीं हुई गई। आपको मालूम है, आप अपने दुख को देखते हैं ना, तभी के लिए आपको अपना दुख भारी लगता है। लेकिन जब आप दूसरे को दुख को देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा, नहीं यार, मेरा दुख तो बहुत कम है। जाग रहे, अरे मेरा दुख तो बहुत छोटा सा दुख है। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो दुख से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरा दुख बहुत कम है। कब ऐसा लगता है पता है? कब ऐसा लगता है? कब आपको अपना दुख बड़ा लगेगा? जब आप अपने दुख की ओर दृष्टि करेंगे। लेकिन जब आप अपने पड़ोसी की ओर दृष्टि करेंगे ना, अरे यार कितना परेशान है, अरे यार वो इतने 6,000 रुपए के लिए कितना भाग दौड़ कर रहा है, परमेश्वर तो हमें ऐसे ही दे देता है, तब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।